उस टाइम पे मैं एक जर्नलिस्ट से, मुझे अभी भी याद है, मैं बात करी तो दे बोले अरे आप तो अंग्रेजी में बात कर रही है, हमें तो लगा कि आप बिहार की कोई लड़की है। यार मुझे पता है क्या लगता है, मेरा बिहार से कुछ ना पिछले जन्म का कनेक्शन है। अभी मैं अपने लाइफ का इस वक्त शायद 10 साल पहले ऑलमोस्ट पहला इंटरव्यू ऐसे किया होगा शायद। मुझे इंटरव्यू देना आता भी नहीं था, मतलब मैं फर्स्ट इंटरव्यू डाल मैं क्या बोल रही हूँ। You belong to a family that runs a restaurant chain. पिछले 44 इयर्स से आई थिंक दिल्ली के लोगों को हम लोग खाना खिला रहे हैं, निहारी, गलौटी कबाब और मटन सीख कबाब। नाइस नाइस नाइस। आप खुद बना सकती हैं कुछ भी इनमें से? मैं बहुत अच्छे से खा सकती हूँ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मयंक शेखर। आप हैं एबीपी अनकट में और इस कट टू कट कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ हैं एक्टर हुमा कुरैशी। और अगर हम इस वक्त की बात करें देन द क्वीन हरसेल्फ, यानी महारानी एज इट वर। हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मयंक, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमेशा आपके साथ बात करके बहुत मजा आता है। कैसे हैं आप? बस बस इस दौर में जिंदा हैं, यही काफी है मुझे लगता है। करेक्ट। मैं राइट। अपने पेरेंट्स को भी यही बोलती हूँ, जब वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं फ्यूचर के बारे में, मैंने कहा ये साल अभी जिंदा निकाल लीजिए, जीवित निकालिए, घर वाले सब आपके आसपास हो, बाकी सब होता रहेगा। आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। दैट्स एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो हम जिंदा हैं, घर में बैठे हैं, वी कैन डू, इसलिए मैंने जिक्र किया महारानी द शो का, बिकॉज यू आर द लीड इन दिस फैबुलस टेलीविजन स्लैश वेब शो जो सोनी लिव पर उपलब्ध है। मैंने आधी देखी है इस वक्त तक, हुमा। एंड ऑफ कोर्स लेट 90s बिहार पॉलिटिक्स में सेट है। एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक होम मेकर वाइफ हैं जो आगे जाकर चीफ मिनिस्टर बनती हैं। क्वाइट ऑब्वियसली हुमा, ये राबड़ी देवी की कहानी लग रही है, इज़न्ट इट? बिल्कुल भी नहीं। आप तो ये मत बोलो, आपको तो काफी आइडिया है। मतलब मैं इन तो अ फिर भी फिक्शनलाइज्ड इन अ मैं तो फिर भी फिक्शनलाइज्ड बोल रही सेंस। हूँ कि मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है पॉलिटिक्स की, मगर आपको तो काफी नॉलेज है, तो बिल्कुल राबड़ी देवी के ऊपर नहीं है। और हाँ, मतलब दो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों महिलाएं हैं, दोनों बिहार से हैं, और दोनों चीफ मिनिस्टर हैं। मतलब उसके अलावा कोई और सिमिलैरिटी नहीं है। अगर हम ये मतलब बंगाल में बनाते तो आप बोलते कि अच्छा ये आपने ममता दीदी की बायोपिक बनाई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी। और जो हमारे शो के क्रिएटर हैं सुभाष कपूर, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ जॉली एलएलबी, तो उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग है बिहार का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो वहाँ की लाइफ है। तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च इज गॉन इनटू इट, बट ऐसा किसी भी इंसान से मतलब कोई इसका रिलेशनशिप है नहीं। आपने टीजर देखा, आपने तो खैर शो देखे हैं कुछ एपिसोड्स, जो ऑडियंस ने भी टीजर देखा है या ट्रेलर देखा है, वो मतलब बिल्कुल भी आई डोंट थिंक राबड़ी देवी की लाइफ से मैच करता है। बट पर्सनली आपके लिए एज एन एक्टर रेफरेंस पॉइंट क्या रहा हुमा? डिड यू लुक एट सम पीपल, या कुछ, कैसे आपने सोचा कि इसको कैसे प्ले किया जाए? मेरा रेफरेंस पॉइंट ना हमेशा स्क्रिप्ट रहता है। आई फील एज एक्टर समटाइम्स हम लोग इतनी ज्यादा ओवर प्रिपरेशन कर लेते हैं दैट वी कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स। तो अगर आप, और सबसे इम्पोर्टेंट काम हर एक्टर के लिए होता है कि आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें जिनको अपना काम आता है, तो आपका आधा काम वैसे ही हो जाता है। तो आई थिंक आई रेड द स्क्रिप्ट। आई थिंक सुभाष सर ने बहुत ही प्यारी कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है विथ नंदन एंड उमा जी जो राइटर्स हैं हमारे, और वो सारे जो हैं थोड़ा वो जो रीजन है उससे काफी जुड़े हुए हैं। उनको वहाँ के कल्चरल नुआंसेस, वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज बहुत अच्छे से मालूम है। तो ऑन सेट मुझे कोई भी डाउट होती थी, कुछ इम्प्रोवाइज करना है, कुछ पूछना है, उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग थी उस कल्चर की। ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर करण का ये पहला वेंचर है एज अ डायरेक्टर, but he has been also an absolute delight to work with. So I thought around me I had a very strong राइट team to राइट। support me. तो वो मेरी प्रेपरेशन थी। हाँ, हमने एक वर्कशॉप की थी जब चीजें खुली हुई थी, बिकॉज ये ना पूरी एक तरीके से ये लॉकडाउन सीरीज है। जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तब मेरी पहली ये जूम नरेशन थी। तब हमको मतलब आदत नहीं थी कि ऐसे जूम पे, अभी तो हम इंटरव्यूज वगैरह प्रमोशन सब इसी पे कर रहे हैं, तो पहली आई थिंक मैंने जूम पे नरेशन ली थी सोनी लिव के साथ और सुभाष सर के साथ, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। थोड़ी चीजें खुली, फिर हमने भोपाल और जम्मू में एक हफ्ता और कुछ दिन बम्बई में इसको खत्म किया शूटिंग इसकी, और अब हम फिर से मतलब यहाँ पे लॉकडाउन में है, तो अब ये रिलीज राइट हो रहा है। राइट। बट क्रिएटर है सुभाष कपूर, राइट? और उनकी जो पिछली फिल्म जो थी, जो हाल में ही आई इनफैक्ट, मैडम चीफ मिनिस्टर, वहां पर ऋचा चड्ढा थी। क्वाइट क्लियरली लग रहा था कि वो जो कहानी है वो बहन जी मायावती की है। ऋचा चड्ढा आपकी को स्टार रह चुकी हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में। आपने वो फिल्म देखी कि नहीं?
मैंने वो फिल्म एक्चुअली नहीं देखी है, बट मेरे को ओके देखनी है, मैंने बहुत तारीफ सुनी है उसकी, और आई थिंक वो ट्रेंड भी कर रही थी, नेटफ्लिक्स पे है मेरे ख्याल से, और काफी ट्रेंड भी कर रही थी। मैंने देखी नहीं, बट आई एम श्योर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, एंड आई एम श्योर इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल, वेल अप्रिशिएटेड फिल्म। तो मैंने देखी नहीं एक्चुअली। मैं एक्चुअली खुद इतना बिजी थी इन प्रेपिंग फॉर महारानी और मेरे बाकी जो कमिटमेंट्स थे, तो मैंने एक्चुअली बहुत कम फिल्में और शोज बाकी लोगों का मैं देख पाई हूँ। बट मुझे आप ये एक बात बताइए कि फिल्मों में आने से पहले या बम्बई में आने से पहले, ऑफ कोर्स आप बकायदा दिल्ली की हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कालका जी की हैं, या उससे पहले शायद पुरानी दिल्ली की भी हैं, वो दैट बी करेक्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कालका जी में पैदा हुई थी, ओके और मेरा बचपन कालका जी में निकला। फिर हम लोग जब आई थिंक 7th या 8th में मैं आई, तब हम जीके 1 शिफ्ट हो गए। फिर मैं जीके 1 में पली बड़ी, स्कूल कॉलेज सब कुछ वहां किया। इनफैक्ट टिल द टाइम आई मूव टू बॉम्बे, आई वाज इन, अभी भी हम उसी घर में रहते हैं जीके 1 में। तो मेरा मतलब बॉम्बे आने से पहले मेरा पूरा लाइफ जो है मतलब वाज इन अ 5 किलोमीटर रेडियस। तो स्कूल भी वहीं पे, कॉलेज भी वहीं पे, हर चीज वहीं पे। अब सडनली लगता है कि दुनिया एकदम ऐसे एक्सप्लोड हो गई है। तो उस 5 किलोमीटर रेडियस में जब आप रह रही थी, कालका जी और GK1, कभी आपको बिहार जाने का मौका मिला या झारखंड में रहने का मौका मिला, कभी भी ऐसा रहा? यार मुझे पता है क्या लगता है, मेरा बिहार से कुछ ना पिछले जन्म का कनेक्शन है। क्योंकि मैं एक्चुअली में पटना 2 दफे गई होंगी अपने लाइफ में, वो भी कुछ 5-6 घंटे के लिए। मतलब सुबह गए, कोई इवेंट अटेंड किया, और शाम को मतलब रुके भी नहीं, रात को वापस आ गए। तो मेरा लिटरली मतलब या 2 दफे गई होंगी। बट समहाउ कुछ मेरा कनेक्शन है, क्योंकि एक तो मुझे वहां की समहाउ मे बी आई पिक अप एक्सेंट्स वेरी इजी। तो मैं 2-3 दफे सुन लेती हूँ कोई बात, या मैं 2-3 दिन लोगों के साथ टाइम बिता लेती हूँ, तो मैं उनका एक्सेंट बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ। आई स्टार्ट टॉकिंग लाइक देम। तो मैं अच्छा मतलब मिमिक्री बहुत अच्छी करती हूँ मुझे लगता है। बट और मेरी पहली फिल्म जो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, वो भी बिहार में सेट थी। तो मुझे लगता है कि कुछ बिल्कुल। पुराने जन्म का कुछ है, कुछ बाकी है, जो बार बार मुझे ऐसे रोल मिलते हैं। इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपकी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, आप अपेरेंटली आप कोई ऐड कर रही थी उस समय, आई थिंक सैमसंग का ऐड, और अनुराग कश्यप ने आपको देखा उस ऐड में। ऐसा क्या देखा उस ऐड में, देखा क्या नहीं, कर रही उन्होंने थी आप? डायरेक्ट किया। उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, मुझे अभी भी हाँ। याद है। टिया टिया करके कास्टिंग डायरेक्टर होती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया एक ऑडिशन के लिए। मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने बोला अरे बहुत बड़ा ऐड है, और मोबाइल फोन का ऐड है, इसमें आमिर खान है, और आप उनकी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही हो, और अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक रियली। और हमने वो 3-4 दिन का वो सीरीज ऑफ 4-5 छोटे छोटे एड्स की फिल्म थी, तो हमने वो की। और तब मुझे अनुराग ने कहा था, मेरा काम देख के, क्योंकि हम काम कर रहे थे साथ में, कि मैं तुमको अब एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें कास्ट करूंगा। तो दैट्स हाउ आई गॉट गैंग्स ऑफ वासेपुर। बट उसमें क्या दिखा, उस रोल में क्या था उस एड में, दैट ही थॉट कि आप मौसीना का रोल प्ले कर सकते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में? वो तो आई थिंक क्वेश्चन आपको उनसे पूछना चाहिए, इट्स अ क्वेश्चन फॉर अनुराग कश्यप। बट मुझे अभी भी याद है वो एड बहुत ही क्यूट एड था, क्योंकि मैं फोन पे बात कर रही होती थी, और आई थिंक वो कहीं ना कहीं इन मौसीनास कैरेक्टर्स आल्सो देयर। और मैं आमिर सर के साथ फोन पे बात कर रही हूँ, मैं एकदम नखरे से, अच्छा तू फोन रख, नहीं तू रख। वो जो एक जो छोटे शहर का जो नोक झोंक होता है ना, फोन रोमांस, आई थिंक वो हम कर रहे थे। जो आई थिंक लेटर जाके फिर वो नवाज के साथ जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की, तो कहीं ना कहीं दैट क्यूट रिलेशनशिप उसमें भी आई। So I don't know, maybe that was a character that he was writing at that point in time, and maybe I happened to do it really well. अब वो तो मतलब आप उनसे ही पूछ सकते हैं। I am very happy I got the Of course, film. of course, of course, of course. Goes without saying, Huma, and in fact, जब उन्होंने मैं मेरे को सोच फिल्म रहा ऑफर की, मैंने ज्यादा सवाल पूछे नहीं, मैंने कहा हाँ सर डन, था, ओके ओके कब पहुंचना है सर, ओके। and उस दिन को I would imagine कि आप 10 साल हो चुके हैं. It's incredible, Yes. time flies hugely. I think ये 2011 में आपको कहा होगा ऐसा, and that also जी, means कि 10 साल आपको हो चुके हैं बॉलीवुड में या हिंदी मूवी इंडस्ट्री imagine में. 2012 गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई थी, एंड जी, हम 2021 में हैं। तो या ऑलमोस्ट अराउंड द सेम टाइम, मई या जून में आई थिंक पार्ट 1 रिलीज। right. सो या And again, when you look लाइफ back, का, अभी मैं अपने लाइफ का इस वक्त शायद 10 साल पहले ऑलमोस्ट पहला इंटरव्यू ऐसे किया होगा शायद। मुझे इंटरव्यू देना आता भी नहीं था, मतलब मैं फर्स्ट भी इंटरव्यू डाल, मैं क्या बोल रही हूँ। like you said something, कुछ ऐसा कहा आपने, और then you thought कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था. Is that what happened? नहीं, मुझे मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं बहुत ही ऐसे सरप्राइज रहती थी कि लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं क्या सोचती हूँ मुझसे। मतलब
तो इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर मेरे घर पे पहली बार मैं दिल्ली में थी, तो वहां पे आई थिंक 2-3 पत्रकार आए मुझसे बात करने के लिए। तो मतलब मेरे घर पे तो ऐसे हो गया था कि हमारे मतलब हुमा से बात करने पत्रकार आए हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये तो बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता है, कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। तो माय मदर वाज वेरी कंसर्न्ड कि तुम अच्छे से इंटरव्यू देना, हाँ कुछ ऐसे बकवास मत कर देना, तुम्हारी वैसे भी आदत है कुछ भी बोल देती हो। तो एंड आई थिंक गैंग्स के टाइम पे मेरा जब पार्ट 1 रिलीज हुई और पार्ट 2 रिलीज होने वाली थी, तो ऑफ कोर्स पार्ट 1 हैड बिकम दिस ह्यूज सक्सेस एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम लोग बड़े खुशी से प्रमोशन वगैरह कर रहे थे। उस टाइम पे मैं ऑफ कोर्स आई वाज कंप्लीटली अननोन, क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी, फिर मैं बॉम्बे आई, तो मतलब नॉट मेनी पीपल न्यू मी और न्यू अबाउट माय बैकग्राउंड। तो हम्म, सारे जो मीडिया इंटरेक्शंस थे वो ऐसे ही मतलब हो रहे थे, अच्छा आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, क्या बैकग्राउंड है। तो उस टाइम पे मैं एक जर्नलिस्ट से, मुझे अभी भी याद है, मैं बात करी थी, हम लोग वायाकॉम के ऑफिस में बैठ के स्टूडियो पे बात कर रहे थे, क्योंकि बाकी सब रूम में, एक में नवाज था, एक में मनोज, सब लोग बिजी थे। तो दे बोले, अरे आप तो अंग्रेजी में बात कर रही है। मैंने कहा जी सर, मैं ग्रेजुएट हूँ दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर्स। हमें तो लगा कि आप बिहार की कोई लड़की। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, दिल्ली से हूँ, मैं कभी बिहार नहीं गई हूँ। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। टू बी फेयर, आप बिहार से हो सकती हैं और पढ़ी लिखी भी हो सकती हैं. It's not that you, What I yeah, meant is he actually said to me, उनके specific words ये थे कि हमें लगा कि आप कोई गांव के बिहार की लड़की हैं, right. क्योंकि आप इतने ऑथेंटिक तरीके से उसे प्ले करी थी। मैं कहा नहीं, मैं तो कभी बिहार गई भी नहीं, मैं शहर में पली बड़ी हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो मतलब मेरा कोई बिहार से या मतलब छोटे शहर से ऐसा कोई ताल्लुक है ही नहीं, मेरा मतलब कहने का बट मतलब। उस रोल के लिए हुमा आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ी होगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट फिल्म. एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपका खुद का पर्सनालिटी का फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट. नो. एक्चुअली वो फिल्म ऐसे हंसते खेलते बन गई, वी वर ऑल रिलेटिवली अननोन, हमको ज्यादा पैसे भी नहीं दिए उस फिल्म को करने के लिए, और ना हमें कोई ऐसे लग्जरीज मिली, बहुत ही छोटे से ऐसे होटल में ठहराया, और हम लोग के पास ना जिम विम कुछ नहीं होता था। तो मुझे अभी भी याद है, एक इनोवा हम लोग में जाते थे सब लोग, नवाज में, विनीत, रिचा, ऑल ऑफ अस, और हम लोग जाके वहां पे स्टेडियम होता था बनारस में, हम लोग शूट करते, वहां जाके हम लोग रनिंग वनिंग करते थे, और नवाज हमको पीटी कराते थे ऑलमोस्ट। तो मतलब we literally made that film like college kids, you know, Right. doing a play together. That was the energy. तो वो एंड आई थिंक वहां पे मतलब मैं बहुत ही लकी थी, क्योंकि उस फिल्म में मुझे बहुत सारे कमाल के एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जो मतलब अब ऑफ कोर्स चाहे वो जयदीप हो या पंकज त्रिपाठी हो, ऑल दीस पीपल नाउ हैव रियली लाइक, राजकुमार राव हो, दे वर ऑल इन लाइक comparatively I would say much shorter roles, but such brilliant actors, और वो सब मतलब इतने अपने कैरेक्टर में सब लोग घुसे हुए थे, और इतना आई थिंक उनसे सबको सबसे जबकि ज्यादा सीन्स नहीं थे मेरे सबके साथ, बट व्हेन यू वॉच देम, Right. you're staying together, you're watching their process, आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक फॉर मी दैट वाज लाइक माय फिल्म स्कूल, इन अ वे। और हमने एज सच इतनी प्रेपरेशन नहीं करी, बिकॉज आई थिंक जो प्रोसेस ये था कि जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, रिएक्ट ऑन टू व्हाट इज हैपनिंग, लिसन टू व्हाट इज गोइंग ऑन, जो बेसिक चीजें होती हैं वो आई थिंक मतलब लोगों को शायद एक्टिंग स्कूल जाना पड़ता है, तो मेरे को वो नहीं करना पड़ा, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला इतने सारे अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम करने का। But over the years, and of course, almost 10 years हो चुका है, and you've done a whole lot of films. बहुत सारी फिल्में की हैं आपने. But it's of course right after आपने वो Love Shav, The Chicken खुराना किया, उसके बाद there was एक थी Diane, right? Zapor, DK, डेढ़ इश्किया That या is क्या. अगर आप if you had to pick one, of course Gangs of Wasseypur तो special है ही, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है. और आपने सही कहा, एक बहुत लोगों के लिए वो एक एक्टिंग फिल्म स्कूल की तरह बन चुका है, बिकॉज ऑल ऑफ देम वहां से निकले और फिर आज सारे स्टार्स बन रहे हैं इन देयर ओन राइट. बट अगर एक फिल्म अगर आपको पिक करना पड़े जो आपकी फेवरेट हो इन ऑल दीज ईयर्स, जो पिछले 10 साल में या 9 साल में. इट्स हार्ड टू पिक टू बी ऑनेस्ट, बट आई फील जो काम मैं इस वक्त कर रही हूँ लाइफ में, चाहे वो महारानी हो, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम हियर टू प्रमोट द शो, राइट. चाहे वो महारानी हो, चाहे वो लैला हो, आई फील कहीं ना कहीं इट्स वेरी क्रिएटिवली वेरी सेटिस्फाइंग। आप जैसे जैसे आई थिंक जितना काम आप करते हो, आपको फिल्म एज अ मीडियम की समझ आती है, तो आप थोड़े लालची हो जाते हो, आप थोड़े ग्रीडी हो जाते हो, आपको आपको लगता है अरे मैं कुछ और भी, आई कैन डू समथिंग मोर, मुझे थोड़ा एक स्पेस मिलना चाहिए, लाइनों को लेके थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, कैरेक्टर का ग्राफ होना चाहिए। So I think now the work that I'm doing, or at least the work that is getting offered to me, I feel कि मेरे पास वो गुंजाइश है कुछ एक करने की,
you know, and I feel something like a Leila or a Maharani for that matter, you know, I Right. feel it's such a range to play, you know, to play somebody जो कि बिल्कुल मैं नहीं हूँ, मतलब रानी भारती का कैरेक्टर आप देखें तो अगेन वो अपने मतलब अपने घर और फैमिली से इन्वॉल्व है, यू नो, कभी स्कूल नहीं गई है, किताब नहीं पढ़ी है, कभी प्लेन पे नहीं बैठी है, वो मतलब अपने गांव से पटना तक नहीं गई है टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट। और क्या होता है ना कि एज एन एक्टर आपको शायद बहुत सारी चीजें पता हो, आपने आपने ट्रैवल किया हो, आपने फिल्में की हो, आप लोगों से मिले हो, इंटरेक्शन किया हो, तो कोई चीज आपको जो पता है वो आप भूल कैसे जाओ? You know, that for me as an actor to portray is very difficult and to do it authentically, not ki हाँ अच्छा अच्छा मुझे नहीं पता, but to do it really like you don't know it, you know, Right. so that for me is really hard, but I feel that that transition and that journey to make जो रोल्स मैं अब कर रही हूँ मुझे लगता है वो मेरे शायद यू नो ज्यादा क्लोज टू हैं, जबकि मैंने सारी फिल्मों से सीखा है और मैंने एक्चुअली बहुत कमाल के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि मतलब शायद हिंदुस्तान के बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, तो और उनसे सीखने का मौका मिला है, कोस्टार से सीखने का मौका मिला है। बट आई वुड से लाइक ऑफ लेट द वर्क दैट आई एम डूइंग वो मेरा शायद You mean to say कि कहीं ना कहीं एक सीरीज करने का मौका और एक फिल्म करने का मौका, ऑफ कोर्स दोनों मीडियम डिफरेंट हैं अपनी तरह से, बट जो कैरेक्टर का जो ग्राफ होता है, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक सीरीज में, वो ज्यादा ज्यादा रहता है, बेहतर रहता है, क्रिएटिवली साथ 100%। साथ। 100% आई थिंक, क्योंकि फिल्म क्या होती है 2 घंटे की होती है, मतलब तीन हम्म। घंटे की अगर आप बहुत ही कुछ उसे खींच दें, बट उसके बाद भी एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक यू नो थिएट्रिकल फॉर्म का एक दायरा होता है। राइट। सीरीज में क्या होता है, आप एक कैरेक्टर के साथ रियली इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी जर्नी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके उसकी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट एज एन एक्टर पर्सपेक्टिव, एज एन ऑडियंस ऑल्सो। आज जब मैं कोई शो देखती हूँ जैसे स्कैम हो गया, तो यू नो आई रियली कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर बिकॉज आई हैव दैट स्पेस, or if I watch something like a Patal Lok, you know, I mean, I'm really connected to those characters and their journeys. आपका इन्वेस्टमेंट उतना होता है, तो एज एन एक्टर ऑल्सो आपका प्रोसेस बहुत अलग होता है और ज्यादा मजा भी आता है कहीं ना कहीं, बिकॉज राइट। आप इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं फील करते हो। टाइम रहता है, आपके पास समय रहता है, ऑफ जी कोर्स। बिफोर वेब सीरीज, बिफोर फिल्म्स, आपने ट्रेनिंग भी ली एक्टिंग की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक्ट वन में आपने वर्कशॉप्स किया, एनके शर्मा जो उसके हेड हैं, इफ आई एम नॉट जी। मिस्टेकन, अगेन ये जो ग्रुप है ये मनोज बाजपेयी ने शुरू किया था बहुत साल पहले। इज मनोज इट द सेम बाजपेयी, ग्रुप? इट इज द सेम ग्रुप, ही वाज ऑफ कोर्स आवर मेन पर्सन, एंड हाँ। पंडित जी बोलते हैं हम एनके शर्मा जी को। वो हाँ। बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल इंसान रहे हैं मेरे जीवन में, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है एक्टिंग के बारे में, फिल्मों के बारे में। और मैं आई थिंक कॉलेज में थी और एक हमारा दोस्त था राहुल बग्गा करके, तो वो हम्म। एक बार हमारे गर्ल्स कॉलेज के बाहर वो आता था अपनी उस टाइम गर्लफ्रेंड से मिलने, तो अपने गर्लफ्रेंड को पटा रहा था, तो उसने मुझे भी बुला रहे यार हम लोग एक प्ले कर रहे हैं, हमारे पास गर्ल्स नहीं है हमारे ग्रुप में, तो तुम लोग आ जाओ। So both me and you know my friend, we went and we met Pandit ji, and you know that was the most that was a conversation that really changed my life. तो आई थिंक उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं, जब आप शुरुआत करते हो तो आपको कोई चाहिए होता है, एक टीचर, एक गुरु, एक मेंटोर जो आपको बोल सके कि हाँ तुम ये अच्छा कर रहे हो, तुम कर सकते हो। और आप भी कहीं ना कहीं अनश्योर होते हो कि आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए, बिकॉज करना होता है, बट किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, वो पहला स्टेप क्या होता है, दैट यू डोंट नो। सो आई थिंक ही वाज अ बिग इन्फ्लुएंस एंड अ बिग गाइड फॉर मी इन दैट सेंस। और उनके साथ मतलब बहुत मजेदार हैं वो, आप दुनिया में हर टॉपिक्स के बारे में उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे भी बताया कि एक्टर्स को पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए, एक्टर्स को दुनिया भी देखनी चाहिए, मस्ती भी करनी चाहिए, हर चीज। तो आई थिंक ही रियली हैज बीन वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन माय लाइफ फॉर श्योर। पर अप अंटिल देन, जब आप पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में या उसके पहले स्कूल में भी, यू बिलोंग टू अ फैमिली दैट रन्स अ रेस्टोरेंट चेन, और जी। बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन है। क्या नाम है इस रेस्टोरेंट चेन का, सलीम्स, कोमा? सलीम्स है, और पिछले 44 इयर्स से आई थिंक दिल्ली के लोगों को हम लोग खाना खिला रहे हैं। और मेरे वाह। फादर का ये पैशन है, मतलब अपनी औलादों से ज्यादा अपने रेस्टोरेंट से मोहब्बत करते हैं वो। तो या दिस इज आवर फैमिली बिजनेस, अगर शायद मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती तो शायद मैं उनका हाथ बटा रही होती उनके रेस्टोरेंट बिजनेस में। सो और इस सलीम्स के मेन्यू में क्या स्पेशल है जो लोग खाते हैं? इज देयर समथिंग जो दैट अट्रैक्ट्स पीपल टू द चेन? यू नो शेफ विकास खन्ना, मैं एक दिन शूट कर रही जी। थी, तो वी वर स्टेइंग इन द सेम होटल एंड ही केम टू मी, उन्होंने बोला मैं आपके लिए कुछ बना के खिलाना चाहता हूँ, एंड ही मेड मी अ ब्यूटीफुल रॉ मैंगो पपाया सैलड, एंड ही मेड मी सम लवली
पास्ता, एंड देन ही कम अप विद दिस कुक बुक. तो उन्होंने मुझे भी उसको एक साइन करके दिया, एक मेरे लिए और एक उन्होंने मुझे साइन करके दिया मेरे फादर के लिए. और उन्होंने मुझे बोला कि यू नो पीपल लाइक योर फादर, उन्होंने हिंदुस्तानी जो क्विजीन है उसके बारे में इतना कुछ किया है, क्योंकि उन्होंने जो जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं और जो ट्रेडिशनल खाने हैं जिनको लोग अब भूल जाते हैं, यू नो उनको प्रिजर्व करके रखा है, उस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा है. तो दिस वन इज फॉर योर फादर. आई हैड टीयर्स इन माय आईज. ऐसे मेरे डैड इतने खुश होंगे बिकॉज उनके लिए मतलब अगर कोरमा बन रहा है या निहारी बन रही है और वो सही नहीं है तो मतलब इट्स लाइक अ आतंकी सिचुएशन, यू नो. और अगर मतलब चिकन का मतलब अच्छे से ग्रेवी नहीं भुनी है या यू नो कबाब का जो कंसिस्टेंसी इज नॉट राइट, तो मतलब आज दुनिया खत्म है. दैट्स हाउ पैशनेट ही इज अबाउट हिज फूड. एंड आई हैव सीन हिम मतलब बचपन से कि चाहे कोई त्योहार हो, न्यू ईयर्स हो, कुछ भी हो, तो obviously that is a much more busier time for the restaurant line. तो हमारे साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे. तो माय मदर वाज यू नो सॉर्ट ऑफ रेजिंग अस, और वो रेस्टोरेंट के कामों में बिजी होते थे. सुबह जल्दी उठ के जाना, खुद सॉसिंग करना, यू नो रॉ मटेरियल्स की, चीजों की, लिटरली. सो इट यूज्ड टू बी लाइक अ स्मॉल होल इन द वॉल काइंड ऑफ अ प्लेस, जो अब इतना बड़ा मतलब फ्रेंचाइज बन गया. तो खाली उनकी मेहनत है और उनका शौक है, Right. यू नो. तो या पर आई थिंक आप खुद शौक निहारी रखती हैं कबाब, हाँ, निहारी, गलौटी कबाब, मैं लिख these are रहा my हूँ. निहारी, गलौटी कबाब और मटन सीख कबाब. नाइस 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 नाइस. आप खुद बना सकती हैं कुछ भी इनमें से? मैं बहुत अच्छे से खा सकती हूँ. well I'm known for my dad's food. बट ऑफ कोर्स आपकी जो रुचि है वो ऑफ कोर्स एक अलग फील्ड में है, एक्टिंग में है. एंड यू नो आई हैव टू मेंशन दिस हुमा कि इस समय इस दौर में हम सिर्फ फिल्मों की बात करें तो ये यू नो मुनासिब नहीं लगता है. यू नो इट इज एक कोरोना का पैंडेमिक है, एक काल है एक तरह से कहें तो. हाउ हैज इट बीन फॉर यू एज एन एक्टर हुमा? बिकॉज और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आप जैसे कि अगर शेफ हो तो अभी भी खाना बना सकता है और कुछ फिगर आउट कर सकता है कि कैसे डिलीवर किया जाए किसी के घर पे. बट एक एक्टर जब वो घर पर बैठा होता है उसको और एक्टर्स की जरूरत पड़ती है टू प्रैक्टिस हिज क्राफ्ट. उसको कैमरा की जरूरत पड़ेगी, उसको स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, एडिटर की जरूरत पड़ेगी. जब आप घर पे रही कितना मुश्किल रहा बीइंग एन एक्टर पर्सनली एज अ प्रोफेशनल? मुश्किल था. आई थिंक मोर देन एन एक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग मुश्किल था. आपके जब दोस्त, आपके करीबी लोग, फैमिली मेंबर्स, कॉलीग्स, स्टाफ मेंबर्स जब वो बीमार पड़ते हैं और एक जो सडनली तकलीफ होती है आपको, और आप भी भाग रहे होते हैं कि कहीं दवाइयां पता कर लो, हॉस्पिटल बेड मिल जाए, ऑक्सीजन का क्या है, और आप भी अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं कि अच्छा करना क्या होता है जब ये पैंडेमिक सिचुएशन घर तक आ जाती है, आपकी दिल्ली तक आ जाती है. तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ. और स्पेशली जो सेकेंड वेव है वो स्पेशली बहुत तकलीफ दी इसने हम सबको. ऐसा लगा ऑलमोस्ट जैसे मतलब दुनिया खत्म सी हो रही है, अजीब से. मतलब आई वाज वेरी वेरी गोइंग थ्रू अ वेरी पर्सनली डिफिकल्ट टाइम. बट क्या करें, यू नो. थैंक आई मीन वी हैड टू डील विद इट. I think the good thing was that touch wood everybody around me सब ठीक हो गए, सब लोग घर वापस आ गए. But it sent me off into like a bit of a thought process कि यार जब ये आपको लगता है कि चलो आप बॉम्बे में रहते हो, आप यू नो एक्टर हो, लोग आपको जानते हैं, जब आपको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है तो थिंक अबाउट इतने सारे हिंदुस्तानियों के बारे में सोचिए जो कि मतलब इतने शायद प्रिविलेज नहीं है, लोगों को जानते नहीं है. बहुत दफे आर्थिक समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या होगा. एंड इट रियली कहते हैं ना, रियली रियली अफेक्टेड मी अ लॉट. और जितने लोगों की हमने सोशल मीडिया पे मदद करने की कोशिश की या पर्सनल लेवल पे मदद करने की कोशिश की वो तो हमने की. बट वो भी मतलब हफ्ते 2-3 हफ्ते के बाद ना वो भी मतलब एकदम थक गई थी कि मतलब इट्स इमोशनली ड्रेनिंग. यू नो कभी आप किसी को आगरा में हेल्प कर रहे हो, कभी बैंगलोर में किसी को बेड दिला रहे हो, कभी आपको पता चलता है एक प्रेग्नेंट औरत है वो कोविड पॉजिटिव है बट शी हैज टू डिलीवर, तो उसको हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे. सो इट वाज जस्ट जहां आप देखो मतलब देयर वाज वन स्टोरी ऑफ आफ्टर द अदर. ऐसी बहुत स्टोरीज हैं जो मुझे पता चली, तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प जो भी हमको पता चल रहा था उसके थ्रू. और ऐसा नहीं है मतलब पैंडेमिक बहुत ही तकलीफ दी इसने. बट एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे मैं ऐसे अच्छे लोगों से मिली जिन्होंने सेल्फलेसली दूसरे लोगों की मदद की है. बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की जिनको शायद मैं लाइफ में कभी मिली भी नहीं हूँ. नॉट बिकॉज आई एम अ सेलिब्रिटी, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ मी ऑल्सो, मतलब आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प समबडी एल्स एंड दे बिकेम अ जरिया. इट लिटरली वॉज दैट. तो
and after that when I was going through like a breakdown in the sense कि मतलब physically आप कितना फोन पे रह के क्या कर सकते हो ना, और after a point आपके भी सारे contacts exhaust हो जाते हैं, तो I spoke to Save the Children and उस के रहते एक ऑर्गेनाइजेशन है 100 साल पुरानी, वो बच्चों के राइट्स के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज उनके साथ मैंने पहले भी काफी सारे उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उसके साथ मैं जुड़ी रही, तो हमने डिस्कशन किया कि हमको कुछ तो करना चाहिए, मतलब वी कांट सिट एट होम, और एट बेस्ट मतलब आई नो आप बैठ के सोशल मीडिया पे वेंट कर सकते हो कि अरे ये गलत है वो गलत है, बट आई फील आफ्टर पॉइंट दैट इज आल्सो मतलब इट्स यूजलेस, उसका कोई मतलब नहीं है. सो वी थॉट कि वी टुक अ प्लेज टुगेदर कि हम लोग एक हॉस्पिटल फैसिलिटी शुरू करेंगे दिल्ली में. एंड मतलब उस टाइम पे हमने जब सोचा तो ऑफ कोर्स सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी. We were, I think, hitting the highest numbers ever. Now numbers are falling, but just seeing the visuals of people suffering, मतलब it really disturbed me. And मतलब 15 दिन पहले हमने शुरू किया काम, and already हम लोग 50% we've already collected. जो तिलक नगर में फैसिलिटी है हॉस्पिटल, वहाँ के जो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो हमारे साथ हैं. डॉक्टर कौर हैं at the local municipal level, who's working very closely with Save the Children, who's also advising on what all they need, उनको क्या क्या चाहिए. 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अभी पिछले हफ्ते हमने प्रोक्योर करके वहां पे भिजवाए, जो कि उस वक्त हॉस्पिटल यूज कर रहा है. And of course the plan is to set it up as a proper COVID facility with an oxygen plant, add 50 beds, जो pediatric unit है, neonatal center है उसके लिए, which is like more like an for kids, and an ICU facility. तो ये सब चीजें चल रही हैं. And of course उस टाइम में आपने किया, and I didn't even realize how big a task this is, but just the response सबका has been very overwhelming. बहुत सारे लोग, organizations have come forward, have pledged support, have donated so much. And मुझे डर ये था कि इस वक्त सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये ना हो कि हम लोग इसे ना कर पाए. बट 15 दिन में हम लोग 50% तक आ गए हैं. दैट्स अ वेरी हार्टनिंग थिंग फॉर मी टू डू. एंड अ लॉट ऑफ Amazing. माय फ्रेंड्स हैव कम फॉरवर्ड, So and a you're lot of talking people about, have so हुमा, आप बात कर रही हैं एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की, and of course जो a hospital for everybody, but also for children, a 50 bed right, for children and 100 bed for all COVID patients. जी. right, because third wave जो है बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा, and I think it's important कि हम उसके लिए भी एक तैयारी बनाए रखें. Yeah, I mean मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो I don't claim to make these claims Right, on of TV. course. ये सब बोलना नहीं चाहिए. I have to be responsible. But या जो बातें हमको भी सुनने में आ रही है वो यही है कि थर्ड वेव होगी और बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगी. मेरा आइडिया ये है कि देखो जो भी है, एटलीस्ट हमको अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द बिल्कुल की. बिल्कुल कल को अगर बिल्कुल. होता भी है तो पीपल शुड नो वेयर दे शुड हैव टू गो, एंड वी हैव टू ऑल कनेक्ट एंड हेल्प ईच अदर. But personally, for you as an actor, Huma, I think आप शायद पहली among the first lot होंगी जिन्होंने शूट शुरू किया एक प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म का. And if I'm not mistaken, बेल बॉटम फिल्म का नाम है, जो अक्षय कुमार जिसको हेडलाइन कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा रही. आप which was the first बॉलीवुड फिल्म जिसकी शुरुआत हुई थी शूट की. वो बिल्कुल. कितनी Bell Bottom was the first Bollywood film, and I also finished Maharani. So both the things actually I started and finished during this pandemic. वाओ, कितना Yeah. मुश्किल रहा शूट करना ऐसे सिचुएशन में जब सारे सावधानियां बरतनी जरूरी हैं इस टाइम में. नहीं देखिए, सावधानी तो बरतनी पड़ती है. हम लोग के दिमाग में ये चल रहा था कि देखो दुनिया बहुत तकलीफ से गुजर रही है, एंड दिस प्रॉब्लम इज हियर टू स्टे, बट हमको हार नहीं माननी है. देखिए हम सबको काम पे जाना है, सबको घर चलाने हैं, लाइवलीहुड सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो हमारे ऑडियंस के इमोशंस के साथ जुड़ा भी हुआ है. At some level, I know it's very hard जब आपके घर में तकलीफ है या डेथ है या पेन है, but there's so many other people who are right now sitting at home, और उनका एक जो मेंटल एंजाइटी है या जो एक जिंदगी रुक सी गई है, जो वो फीलिंग जो है उनके अंदर, वो भी डिजर्व करते हैं कि 2-3 घंटे के लिए वो कुछ देखें, कुछ एंटरटेन हो, अपनी तकलीफ को भूल जाएं. सो दैट्स व्हाट आई वी थॉट कि यार हमको कुछ तो करना पड़ेगा. सो व्हेन बेल No, of बॉटम course. अपॉर्चुनिटी आई, एंड ऑफ कोर्स फुल क्रेडिट गोज टू Pooja Films and Akshay sir for because they really put it all together, and they got all the permissions, and we tried to take as many safety precautions as possible. और महारानी for that matter, I didn't think कि मतलब जैसे ही खुलेगा हम लोग मतलब सेट पे पहुंच गए, शूटिंग खत्म हुई, और मतलब लिटरली बहुत ही कट टू कट हुआ. मतलब 5-6-10 दिन इधर उधर हम लोग, शायद ये शूटिंग शो नहीं बन पाता या फिल्म नहीं बन पाती, विच इज अपने आप में मिराक्युलस. तो आई फील कि ऊपर वाले का हाथ है, ब्लेसिंग है
कि आप जब किसी अच्छी उससे कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई उसका रास्ता बन जाता है. But yeah, I think I have to give full credit to the crews, the production houses, our cast crew, everybody. They worked, and it's difficult, right? क्योंकि आपको एक काम Sure. करने का एक तरीका सेट होता है, अब चेंज करना पड़ता है. शूटिंग becomes more than expensive, और tedious हो जाती है कि कैसे करें, temperature checks और regular health checkups and all of that. तो but करना ही पड़ेगा क्योंकि I mean काम है. और हम सबको Right. आई थिंक नए नए तरीके इवॉल्व करने पड़ेंगे. अब देखिए ना, आप और मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब इन नॉर्मल टाइम्स वीड बी मीटिंग, हैविंग अ कप ऑफ कॉफी एंड चैटिंग, बट वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू मूव फॉरवर्ड एंड डू थिंग्स. बट किसी भी सेट पर अगर कोई टेक्नीशियन हो, कैमरामैन हो या डायरेक्टर हो, वो सब तो अपनी सावधानी बरत सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, बट एक्टर्स तो मास्क नहीं पहन सकते हैं. कुछ ऐसे कोई ऐसा कोई मिसहैप हुआ, अब नॉट मिसहैप इन द रियल सेंस, बट कोई किसी को कोविड हुआ ड्यूरिंग योर शूट्स? मैं 2-3 दफे मतलब बाल बाल बची ओके. हूँ. मतलब ऐसा हुआ कि मतलब माय ड्राइवर गॉट कोविड एंड मैं कहीं बाहर थी और मैं वापस आई और ही वाज सपोज्ड टू कम पिक मी अप, और मेरे भाई ने उसको बोला, अरे तुम अभी फिर से कोविड टेस्ट कराओ, तुम पिक करने जा रहे हो. ऑल्सो बिकॉज मेरे पेरेंट्स अब यहाँ पे बॉम्बे शिफ्ट हो गए हमारे साथ कुछ दिनों के लिए, तो वी आर जस्ट बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल अराउंड देम. और उसे टेस्ट कराया और उस टेस्ट में उसका कोविड पॉजिटिव आया. मेरे बेस्ट फ्रेंड को हो गया, जिसको मैं मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते मिलती हूँ, और मतलब बाय वो चांस की बात है कि मतलब हम उस हफ्ते नहीं मिले और उसका आ गया. तो मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा टच एंड गो हुआ कि, राइट. और मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता है. बट आई वाज आई गेस लकी कि मेरे को नहीं हुआ. बट इट्स जस्ट लक, देयर इज नो अदर फैक्टर रियली. एब्सोल्युटली हुमा कुरैशी, हम चाहेंगे कि ये लक आपके साथ हमेशा रहे, नॉट जस्ट पर्सनली बट आल्सो प्रोफेशनली. हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Always a pleasure talking to you. Thank you. थैंक यू.